हेलो साथियों, मैं हूं डाइटिशियन फिटनेस कोच कामेश्वर त्यागी। अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से आपको जितनी भी बातें बताता हूं वो सब प्रैक्टिकल है और वो सब कहीं ना कहीं हमने इसको प्रूव करके देखा है, तब मैं आपको ये सर्टिफिकेशन के साथ बातें बताता हूं। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं, बहुत सारी लेडीज़ के कमेंट्स आए हैं बच्चियों के हमारी कि उनको वेट गेन करने का कोई तरीका बता दें। उनके वेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अंडरवेट है या बहुत ज़्यादा स्लिम दिखाई देती है। और बेटियों में, लड़कियों में, लेडीज़ में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है तो फिगर थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। तो फिगर अच्छा दिखाने के लिए ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि किसी भी लेडीज़ को, चूँकि उसे एक माँ बनना होता है, तो उसके लिए उसकी शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में फ़ैट होना चाहिए। और वो फ़ैट कुछ सेडेंटरी जगहें हैं जहाँ होना चाहिए, जहाँ उसको फ़ैट होना चाहिए वहाँ पे फ़ैट बनाने के लिए आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जहाँ जैसे आर्म्स बहुत पतले हैं तो आप आर्म्स का वर्कआउट कीजिए। शोल्डर बहुत ज़्यादा आपकी हड्डियाँ दिखाई देती है तो आप शोल्डर का वर्कआउट ज़रूर कीजिए, वहाँ पे मसल्स अपनी जगह ले लेंगी। और जहाँ फैट चाहिए होता है वहाँ फैट लाने के लिए आपको थोड़ा सा डाइट में इनटेक ऑफ कैलोरीज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को फैट बनाना चाहिए, उस फैट को यूटिलाइज करना चाहिए और उस फैट को बॉडी में उन पार्ट्स पे लगाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। कि जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा लेते हैं और पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उस जगह पे ग्लाइकोजन आ जाता है। ग्लाइकोजन हमारी सेल्स के अंदर भर जाता है, उसे भारीपन देता है थोड़ा सा। ये आपने कभी महसूस भी किया होगा। अगर आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं। ढीले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से, सेल्स के अंदर से ग्लाइकोजन निकल जाता है पूरा का पूरा। फिर सेकंड टाइम में जो एनर्जी ब्लड के अंदर है पहले वो निकल जाती है, फिर ग्लाइकोजन निकल जाता है, उसके बाद फिर मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाता है। मसल्स डैमेज होकर 4 किलो कैलोरी हमें देता है, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए बहुत लंबे टाइम भूखे ना रहें, अदरवाइज आपने जितना गेन किया है वो फिर उसी दिन 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सब आपका डाउन आ जाएगा। तीसरा, आपका हो सकता है कि आपका BMR बहुत ज़्यादा फास्ट हो और वो आपकी कैलोरीज़ को आपके यूटिलाइजेशन में ले लेता है, कैलोरीज़ को छोड़ता ही नहीं है कि आपके ग्लाइकोजन से फैट बन सके। तो वो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा डाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सप्लीमेंट्स से मेरा मतलब है कि आप घरेलू सप्लीमेंट बना लें, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स के साथ लड्डू बना लें, उसमें हाई कैलोरी भी हो, उसमें घी भी हो उसके अंदर। लेकिन इस सब को, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो ये कोई चीज़ काम नहीं करेगा और उल्टा आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस सूरत में आपको सबसे पहले जिम ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़े, फूड की रिक्वायरमेंट बढ़े, तब वो डाइजेशन होगा। और अगर डाइजेशन तभी प्रॉपर नहीं होता तब फिर आपको योगा का सहारा लेना चाहिए। योगा में आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, आपका लीवर जो 500 से भी ज़्यादा तरह के एंजाइम्स और ज़्यादा तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी को चलाने के लिए, साफ़ करने के लिए और हमें ज़िंदा रखने के लिए, इवन ब्लड बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब आप प्रॉपर टाइमिंग से डाइट लेंगे, टाइमिंग से एक्सरसाइज करेंगे और टाइमिंग से एक बहुत अच्छी नींद लेंगे। इनमें से अगर कोई भी चीज़ कम हो जाती है, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं है, पूरी तरह से पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी नहीं है, अगर आपके मिनरल्स पूरे नहीं है, अगर आपके वाइटामिन्स पूरे नहीं है, तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ये सब बढ़ाने के लिए आपको करना यही है कि आपको एक डिसिप्लिन डाइट लेनी पड़ेगी और आपको डिसिप्लिन में ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। योगा के कुछ आसन हैं, जैसे मत्स्येंद्र आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, आपका जानुश्री आसन है और आपका पश्चिमोत्तरासन है और हल आसन है, नौकासन आसन है और आपका सर्वांग आसन है। ये सारे आसन हमारे वाइटल ऑर्गन्स को फिट करते हैं और वाइटल ऑर्गन्स ही आपकी बॉडी के अंदर सही मात्रा में फैट बनाएंगे और उस फैट को सही जगह पे लगाएंगे।